मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। बस ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। आज का डेट 7 है ना आज? यस सर। यस सर। चलो अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। एक बार रुको आप लोग, थोड़ा सा आप लोग रुको। तो यार हम लोग पता है क्या, हम लोग फिर से थोड़ा सा जीओसी पढ़ेंगे। और जीओसी में इस बार ना कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। उसके एप्लीकेशंस का क्या मतलब है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना उसके यूज पढ़ेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? बोलो यार, क्लियर है? तनीषा, यस सर। समीर, समीर मेरी आवाज आ रही है? दिया? यस सर आ रही है। बस थोड़ा सा रुके रहो, आ रही है तो कुछ टाइम और रुक जाओ, तो थोड़ा सा आपको स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट और रुक जाओ, 1 से 2 मिनट। तब तक आप लोगों को कुछ भी पूछना आप लोग बता सकते हो, नोट से रिलेटेड, डाउट से रिलेटेड, कुछ भी पूछना आप लोग बातें कर सकते हो। आप लोग को कुछ भी पूछना है, बातें कर सकते हो आप लोग। बस 1 मिनट और, 1 मिनट और फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ पिछले क्लास से कुछ पूछना है? कुछ भी पूछना है किसी को पिछले क्लास से? नो सर। सुरिंदर है क्या क्लास में? हिमाचल के कितने लोग हैं? यस सर। सुरिंदर, और भी कौन कौन है? ऋतिक, चलो अच्छी बात है यार। दिव्यांश, कनुप्रिया, अच्छी बात है। क्लास आप लोग को समझ आता है? क्योंकि आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होगे, क्योंकि हिमाचल से मेरा इसके पहले कभी मुलाकात नहीं हुआ था। बताओ भाई, समझ आ रहा है क्लास आप लोग को? हाँ, क्लास आप लोग को समझ आ रहा है? नहीं समझ आएगा आप लोग बोल देना। मेरा लैंग्वेज समझ आ रहा है? मेरी वॉइस क्लियर आती है? यस सर। यस सर। यस सर। अगर वॉइस का भी कोई भी प्रॉब्लम होगा ना आप लोग बता देना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं क्लासेस अब। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने जीओसी के बारे में, हाँ जी बताओ भाई, क्या पूछ रहे हो? देखो, यह जीओसी का लेक्चर नंबर 3 है। अभी तक मैं बता दूं कि इसके पहले तक हमने क्या पढ़ा है। तो आओ बताता हूँ इसके पहले तक हमने क्या पढ़ा है। सिंपल सी बात है, मान लो कोई कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है। एक बार यार, कोई कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है। मान लो सिंगल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने होंगे बॉन्ड। अब मान लो यह अपना इलेक्ट्रॉन यह ले लिया और यह वाला अपना इलेक्ट्रॉन यह ले लिया, तो आप बताओ क्या बनेगा? कोई बताएगा क्या? कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल। सिंपल सी बात बताओ, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, कार्बन और कार्बन है, और इसमें क्या है, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है। मान लो कोई एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों ले गया, कोई एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों ले गया, तो अब क्या बनेगा? कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन। कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन। कार्बोएनायन। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। इसको मैं लिख देता हूँ कार्बोकैटायन, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ कार्बोएनायन। अब हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? स्टेबिलिटी की। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कार्बन प्लस ले लेता हूँ। अब सिंपल सी बात बताओ, हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के लिए 3 चीजें पढ़ते हैं। पहला क्या चीज है बताओ भाई? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग? दूसरा हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेजोनेंस पढ़ते हैं। और तीसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइपर कंजुगेशन। क्या पढ़ते हैं? हाइपर कंजुगेशन।
अब एक चीज बताओ, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके। दो तरीके का। पहला जो है उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, क्या बोलते हैं? और दूसरे वाले को माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट। आप बताओ प्लस आई इफेक्ट में किस तरीके के ग्रुप आते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नेगेटिव। लेकिन ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपका CH3 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, ऐसे चलते रहेंगे, बहुत सारे आएंगे, आगे लिखा हुआ है। और माइनस आई इफेक्ट में क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन को जो खींचता हो वो क्या करेगा? वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर माइनस आई इफेक्ट। जैसे कि मान लो NO2 हो गया, F हो गया, ऐसे भी बहुत सारे होंगे। आप बताओ जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है या फिर पाई बॉन्ड के थ्रू? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू होता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। क्लियर है क्या यहाँ तक बातें? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। आप बताओ क्या यह डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? यस सर। यस सर। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखो रेजोनेंस भी होता है ना, वो भी दो तरीके का। इसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसको क्या बोलते हैं? माइनस एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं? माइनस एम इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है क्या बातें? आप बताओ यह जो रेजोनेंस की वजह से होता है किसके थ्रू होता है? सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के थ्रू होता है। क्या था? पाई बॉन्ड के। क्या यह डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? यह नहीं करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, और यह पाई बॉन्ड के थ्रू होता है। क्लियर है क्या? हाइपर कंजुगेशन देखो, हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या हम sp3 कार्बन देखेंगे। क्या देखेंगे? sp3 कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। हम लोग क्या चेक करेंगे? क्या अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे क्या? यस सर। और अल्फा हाइड्रोजन किस कार्बन पे? sp3 कार्बन पे। किस कार्बन पे? sp3 कार्बन पे। sp2 वाले कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वही बस केवल वैलिड होगा, sp2 वाले पे नहीं होगा। नहीं क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो भाई। सर एक बार फिर समझा दो। देखो एक बार फिर से मैं बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास क्या है? यह कार्बोकेटायन है। क्या है? कार्बोकेटायन है। और इस कार्बोकेटायन से जो भी कार्बन जुड़ा होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। बोलो यार। अब ये बताओ यह जो हमारे पास ब्लू वाला है यह भी अल्फा कार्बन है, और यह भी क्या है? अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन है। अब ये बताओ अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे इनको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। यह भी क्या है? यह भी अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन रेजोनेंस करने के लिए केवल और केवल वही अल्फा हाइड्रोजन अप्लाई होगा जो किस पे हो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर हो। आप बताओ यह पहला कार्बन है या दूसरा कार्बन है? किस पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो सही होगा, किस पे गलत होगा? पहले पे सही होगा। पहले पे सही होगा और दूसरे पे गलत। गलत हो गया। क्या किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ भी डाउट है क्या? नहीं सर। अगर यार किसी को कुछ भी डाउट हो ना तो आप लोग पूछ सकते हो। समझ गए आप लोग? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो आओ बात करते हैं स्टेबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी इन्हीं तीनों से देखी जाएगी। ठीक है। मान लो कहीं आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, कहीं हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, और कहीं क्या लग रहा है? रेजोनेंस। कहीं
रेजोनेंस भी लग रहा है, रेजोनेंस भी लग रहा है। तो हम सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देंगे? रेजोनेंस को देंगे, रेजोनेंस फिर हाइपर कंजुगेशन को देंगे, या सबसे कम किसको देंगे? इंडक्टिव को। इंडक्टिव इफेक्ट को देंगे। अगर रही बात प्रायोरिटी की, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रेजोनेंस को देंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन को, और फिर किसको? इंडक्टिव इफेक्ट को। मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। क्लियर है। तो आओ थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। बातें क्या? मान लो कि हमारे पास यह कार्बोकेटाइन है। क्या है? कार्बोकेटाइन है। ध्यान से देखो, इस पे क्या है? इस पे हमारे पास CH3 है, इस पे CH3 है, और इस पे भी क्या है? CH3 है। और दूसरे वाले पे देखो, कार्बोकेटाइन है, इस पे क्या है? CH3 है, इस पे CH3 है, और इस पे क्या है? H है। अब ये बताओ आप लोग, हमें क्या पूछना है? हमें यह देखना है कि इस पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है दूसरे वाले पे? अल्फा हाइड्रोजन कितने? 6 अल्फा। 6। यह वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि अल्फा कार्बन पे नहीं है। यह 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब एक बात याद रखना, यह जो कार्बोकेटाइन है ना, एक तो इंडक्टिव के इफेक्ट से भी क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। और दूसरा क्या? दूसरा हमारा हाइपर कंजुगेशन की वजह से हो रहा है। तो इसमें +I ग्रुप भी लगा हुआ है और H ग्रुप भी, यानी हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। और इसमें केवल क्या लगा हुआ है? +I और हाइपर कंजुगेशन। क्या दोनों में +I और हाइपर कंजुगेशन लगा हुआ क्या? यस सर। तो हाइपर कंजुगेशन की तो बात ही छोड़ो, या फिर +I की तो बात ही छोड़ो, हाइपर कंजुगेशन किस में ज्यादा होगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। यस सर। क्या बातें क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ू? यस सर। आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, अब हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। आप बताओ, मान लो कोई कार्बोकेटाइन है, तो आप बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर एक्स्ट्रा है? इलेक्ट्रॉन कमी है। कमी है। तो मान लो कोई, अगर हम +I यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा दे, तो इसको स्टेबल करेगा कि डिस्टेबल करेगा? यस सर। स्टेबल करेगा। या फिर हम +I ग्रुप लगा दे, या फिर हम +M लगा दे, या फिर हाइपर कंजुगेशन लगा दे। इन तीनों में से कोई लगा देंगे, यह कार्बोकेटाइन को क्या करेगा? स्टेबल करेगा। क्या करेगा? स्टेबल करेगा। 10 सेकंड रुको, 10 सेकंड रुको, 10 सेकंड। स्टेबल करेगा। अब देखो, अगर मान लो कोई कार्ब एनायन है, आप बताओ कि यह कैसे स्टेबल होगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है, वो स्टेबल करेगा? बोलो यार। तो -I इफेक्ट लगा दे या फिर -M लगा दे, तो क्या होगा? यह स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल होगा। क्लियर है क्या ये बातें? यस सर। अब बात करते हैं एसिड बेस की। किसकी बात करते हैं? एसिड बेस की बात करते हैं। 10 सेकंड रुको, 10 सेकंड। ठीक है। अब देखो क्या है एसिड। अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे। ठीक है, क्या चेक करेंगे? कि कौन अच्छा एसिड और कौन अच्छा बेस है। आप लोग बताओ कि आप लोग को अगर घर वाले ने घर से बाहर निकाल दिया, घर वालों ने क्या किया? घर से बाहर निकाल दिया। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आप बताओ, अगर मानो आपको घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया,
और आप अच्छा खासा स्टेबल हो, आप अच्छा खासा क्या हो, स्टेबल हो, तो आप बताओ घर वाले हैप्पी रहेंगे या फिर दुखी रहेंगे? बोल दो यार। सर हैप्पी। हैप्पी रहेंगे। जस्ट देखो, तो मतलब यही है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला कि अगर आप लोग को घर से निकालने के बाद घर वाले हैप्पी है तो इसका मतलब आप स्टेबल हो तो घर वाले क्या होंगे, हैप्पी होंगे। अगर आप स्टेबल नहीं हो तो घर वाले दुखी हो जाएंगे। दुखी हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, मान लो हमारे पास HCl है, क्या है, HCl है। अब ये बताओ एसिड का क्या मतलब है, जो H प्लस निकालता है उसी को एसिड बोलते हैं, बोलो यार। यस। तो देखो हमने क्या किया, H प्लस को क्या किया, घर से बाहर निकाल दिया और खुद क्या बन गए, क्या Cl माइनस बन गए क्या? यस सर। तो ये बताओ, अब हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ माइनस चार्ज, क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन अगर देखो, अगर एनायन ज्यादा स्टेबल है, अगर एनायन ज्यादा स्टेबल है तो अच्छा क्या होगा, अच्छा एसिड होगा, अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। अगर मानो एनायन स्टेबल है तो क्या होगा, अच्छा एसिड होगा। क्लियर है क्या? Yes. अब देखो, Yes, अब हम sir. माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि माइनस चार्ज स्टेबल कैसे होता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, माइनस चार्ज कैसे, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अब ध्यान से देखो, पहला कंडीशन इसमें क्या है, पहला कंडीशन यह है कि एनायन का साइज क्या होना चाहिए, एनायन का साइज, बड़ा एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना बट चाहिए। आप बताओ क्या हिंदी में लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या है, पहला तो है एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा अगर मान लो एनायन का साइज सेम हो गया तो दूसरा लिखते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए, होना चाहिए। हम सबसे पहला क्या देखेंगे, हम सबसे पहला देखेंगे एनायन का साइज। अगर मान लो एनायन का साइज बड़ा है तो वह ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि माइनस चार्ज को ज्यादा होल्ड कर लेगा, क्योंकि उसके पास जगह होगा तो माइनस चार्ज को क्या कर लेगा, अच्छे से होल्ड कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है, एनायन का साइज बड़ा, इसलिए क्या है, वह ज्यादा स्टेबल है। दूसरा देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। अगर मान लो एनायन का साइज लगभग बराबर हो गया तो हम दूसरा कंडीशन क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका एनायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल ज्यादा स्टेबल होगा। मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछूं क्या, बताओगे आप लोग? यस मान लो सर हमारे पास क्या है, HF है, HCl है, HBr है और HI है। अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 और 4, तो आप लोग बता सकते हो क्या कि सबसे अच्छा एसिड कौन है और सबसे खराब एसिड कौन है? सर HCl सबसे अच्छा होगा और HI सबसे खराब। इनका बता रहे हो आप? सर अच्छा सबसे अच्छा होगा। क्या सर अच्छा सबसे खराब होगा। सर HF। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी क्या बात है। अगर मान लो हमारे पास HF है, HCl है, HBr है और HI है, तो आप अगर ये बताओ, अगर एसिड होगा तो क्या यह H प्लस निकालेगा, क्या H प्लस होगा और ये क्या बनाएगा, F माइनस बनाएगा। यस सर। यह एसिड होगा तो क्या बनेगा, H H प्लस होगा और क्या बनाएगा, F माइनस बनाएगा। यह क्या होगा, H प्लस होगा और BR Br माइनस बनाएगा, और यह क्या होगा, H प्लस होगा और I माइनस बनाएगा। अब ये बताओ, हमारे पास ये यहाँ पे Cl लिखना था दूसरे वाले में, Cl माइनस।
अब ये बताओ यहाँ पे क्या सीन है, ऐसा क्या कुछ ऐसा है क्या? एक जस्ट यार, आप लोग यह बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और क्या है, I माइनस है। तो मैंने क्या बोला, जिस भी एनायन का साइज बड़ा वह क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और Yes, ज्यादा sir. स्टेबल होगा तो वह अच्छा एसिड होगा। आप बताओ कौन सा किसका साइज बड़ा है? Sir, Cl. I minus. कहाँ से Cl यार, I ना, हम ग्रुप में चल रहा है था, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हम ग्रुप वाइज चल रहा है ना। नहीं क्लियर हुआ? यस सर। हो गया Hello. सर। क्लियर? सर क्लोज बताओ क्या यार, जिसको भी डाउट है ना क्लियर करने आपको। मैंने क्या बोला था, हम पहला चेक करेंगे साइज, अगर साइज बराबर हुआ तब जाके हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। तो आप बताओ साइज के हिसाब से तो आयोडीन बड़ा ना, यस सर। साइज Yes, के हिसाब से तो कौन बड़ा, Iodine. आयोडीन बड़ा। क्या कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। कुछ भी डाउट है क्या किसी को? नो सर। कोई डाउट? अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, हमारे पास आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और क्लोरीन है। तो जब आयोडीन सबसे बड़ा है तो जाहिर सी बात है यह क्या होगा, HI क्या होगा, अच्छा एसिड होगा। क्या होगा, अच्छा एसिड होगा। अब ये बताओ सबसे खराब एसिड कौन है इन चारों में? सर HF। HF. HF है। ठीक है, तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो यह ज्यादा अच्छा, फिर यह उससे मतलब थोड़ा सा कम, और सबसे कम कौन, HF हो गया। क्लियर है क्या इन चारों में? यस सर। तो देखो सीधी सी बात है, ग्रुप वाइज क्या होता है, ग्रुप वाइज साइज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, साइज बढ़ता है। और जब साइज बढ़ेगा तो एनायन को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब एनायन को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, अच्छा एसिड होगा। और भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है। क्लियर है सबको? सर फिर हम HCl को ही क्यों यूज करते हैं? क्या बोल रहे हो? सर फिर हम सिर्फ HCl को ही क्यों यूज करते हैं, HI को क्यों किसमें? नहीं करते? देखो सिंपल सी बात है ना, ज्यादातर सिंपल सी बात है ना कि मिलना भी तो चाहिए ना, आसानी से कौन मिल जाता है ये भी तो हमें देखना है ना। बताओ, अगर मानो Yes, sir. अच्छा एसिड तो HI है, लेकिन उसको बनाने में ही हम काफी ज्यादा पैसा खर्चा कर दे रहे हैं, तो किस काम का हमारे? सोना पहनना, गोल्ड पहनना तो सबको अच्छा लगता है, डायमंड उससे अच्छा लगता है, लेकिन आप बताओ क्या डायमंड की औकात है हम लोग की? नहीं है ना, बोलो No, sir. सुरेंद्र। हाँ, तो No, देखो, sir. हाँ जी मोहित आप क्या पूछ रहे हो? मोहित आप कुछ पूछ रहे हो क्या? तो कई चीजें ना दिखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वह सुटेबल, अब क्या कंडीशन रहा होगा कि वह अच्छा नहीं लग रहा हो, क्या पता कॉस्ट ज्यादा महंगा हो, क्या पता नुकसानदायक हो, थोड़ा सा हाथ पे रखो जला दे। तो कई कंडीशंस होते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। अब ये देखो, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये तो हो गया। अब दूसरा देखो, मान लो अगर साइज सेम है हमारे पास, मान लो कि CH4 है, CH4 के बाद हम NH3 लिख सकते हैं, NH3 के बाद हम H2O लिख सकते हैं, और H2O के बाद क्या लिख सकते हैं, HF लिख सकते हैं। तो आप बताओ, अगर सब में अगर मान लो एसिड है तो एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बना लेगा, क्या CH3 माइनस बना लेगा क्या? ये क्या Yes, sir. बनाएगा, NH2 माइनस बना लेगा क्या? यह क्या बनाएगा, OH माइनस बना लेगा क्या? और यह क्या बनाएगा, क्या F माइनस बना लेगा क्या? बोलो भाई। Yes, यस sir. यह सब चीजें बना लेंगे। अब एक बात Yes, ध्यान sir. से देखो, इन चारों में से अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 एंड 4, तो आप बताओ स्टेबल कौन? F90. HF सर, क्या
HF वाला सर। देखो सिंपल सी बात है, क्या ये सभी सेम पीरियड के हैं क्या सेकंड पीरियड के? बोलो भाई। सर यस सर। जब सेकंड पीरियड, कार्बन भी सेकंड पीरियड का है, नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का है, ऑक्सीजन भी और क्लोरीन भी है। जब तीनों सेकंड, चारों सेकंड पीरियड है तो लगभग साइज क्या होगा? बराबर होगा। जब साइज लगभग बराबर होगा तो दूसरा कंडीशन क्या चेक करेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा अच्छा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या होगा? अच्छा एसिड होगा। यस सर। यस सर। कितने लोगों को क्लियर हो गई ये बातें? सुरेंद्र क्लियर है? यस अमन, सर। तनीषा, नेहा है क्या? नेहा, ललित, नेहा, ललित, हरिणी, आर यू क्लियर? हरिणी, एम आई ऑडिबल फॉर यू? यस ओके ओके, यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यस अब सर। हमारे पास कुछ और चीजें हैं, कुछ और चीजें हैं, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं क्या है हमारे पास वो चीज। ये हमने पढ़ लिया था। अब देखो, क्या हमने यह प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप देख लिया था क्या? हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था क्या? प्लस आई ग्रुप एंड माइनस आई ग्रुप, यस सर। ये हमने Yes. ऑलरेडी देख Yes, लिया। sir. प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप ऑलरेडी देख लिया था। आगे देखो, अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट, सॉरी आई इफेक्ट, ये सब भी हमने देख लिया था। ये बताओ, ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास क्या है, CH2 माइनस है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे है, CH2, CHF और CH3। इसको मैंने बोल दिया पहला। दूसरा देखो, CH2 माइनस है, CHF, CH2 और CH3, इसको मैंने बोल दिया दूसरा। आप बताओ पहले और दूसरे में ज्यादा स्टेबल कौन? बताओ भाई। सर दूसरा। सर सेकंड। देखो सिंपल सी बात है, माइनस चार्ज है। आप बताओ माइनस चार्ज को कौन स्टेबल कर सकता है? कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप ही स्टेबल कर सकता है। और यहाँ पे देखो क्लोरीन भी खींचने वाला ग्रुप है, और यहाँ पे भी खींचने वाला ग्रुप है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, जो डिस्टेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो जो ज्यादा नजदीक होगा वो ज्यादा तेजी से खींचेगा। बोलो यार। यस सर। अब ये बता, Yes, sir. दूसरे वाले में ज्यादा तेजी से खींच के स्टेबल कर रहा है। स्टेबल तो पहला वाला कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल कर रहा है। रेजोनेंस भी हमने पढ़ लिया था। क्या हमने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस पढ़ा था क्या? क्या Yes, हमने sir. स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस पढ़ा था क्या? ये भी हमने पढ़ा था। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस भी हमने क्या किया था? पढ़ा था। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस भी हमने क्या किया था? पढ़ा था। क्लियर है बातें सबको? क्लियर है यस सर। बातें सबको? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके स्टेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। इसके स्टेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा मजेदार भी है। थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा क्या है, मजेदार भी है। आप यह बताओ, आप यह बताओ कि पहला क्यों ज्यादा स्टेबल है, फिर दूसरा कम है, फिर तीसरा सबसे कम है? एनीवन ऑफ यू, कोई भी बता सकता है? सर पहले में सबसे ज्यादा बॉन्ड है इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। बात पहले में बॉन्ड की नहीं है। आप यहाँ जी बताओ यार, कोई और बताओ। सर क्योंकि पहले वाले ये बताओ, पहले वाले में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्या? अब यस यह सर। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है? क्या रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है क्या? यस सर। तो पहले वाले में क्या लग रहा है? रेजोनेंस लग रहा है। सर। दूसरे वाले में बताओ, दूसरा वाला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और पहली बात यह तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 आएगा, C2H5 है। और दूसरा देखो, क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या? अल्फा हाइड्रोजन की वजह से भी क्या हो रहा है,
स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है और क्या लग रहा है, इंडक्टिव लग रहा है। क्लियर? तीसरे में क्या लग रहा है, तीसरे में कुछ भी नहीं लग रहा है। तो मैंने आपसे बोला था मैंने आपसे क्या बोला था कि रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव की अगर बात आए तो सबसे खतरनाक कौन, रेजोनेंस। रेजोनेंस। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव की तो इन दोनों के सामने कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमने वैल्यू रेजोनेंस को दे दिया, फिर हाइपर कंजुगेशन को, फिर क्लियर है क्या बात है? यस सर। इसका आप लोग रीजन बताओ, आप लोग इसका रीजन बताओ, आप लोग इसका रीजन बताओ। सर पहले में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, अल्फा हाइड्रोजन। और भी कुछ लग रहा है, इसमें रेजोनेंस भी लग रहा है। रेजोनेंस लग रही है। देखो पहले वाले में क्या लग रहा है, पहले वाले में आप बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में क्या है, कार्बोकेटाइन है। तो मैंने प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड कंजुगेशन बताया था क्या, यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है, क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और क्या हो रहा है, और यहाँ पे ये बताओ यह भी अल्फा हाइड्रोजन है, यह भी अल्फा हाइड्रोजन है और यह भी अल्फा हाइड्रोजन है। जो डबल बॉन्ड वाला अल्फा हाइड्रोजन है ना, वह रेजोनेंस में काउंट नहीं होगा। क्लियर है बात है, क्योंकि sp3 कार्बन पे नहीं है। अगर वह sp3 कार्बन पे होता तो वह भी क्या होता, काउंट होता। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। तो इसमें रेजोनेंस लग रहा है और क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। और दूसरे वाले में बताओ, क्या दूसरे वाले में रेजोनेंस लग रहा है क्या? यस सर। और Yes, sir. ये बताओ पहले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरे वाले में भी रेजोनेंस है और कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। 3 है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तीसरे वाले में, तीसरे वाले में, अरे तीसरे वाले में केवल और केवल रेजोनेंस, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, केवल और केवल क्या है, रेजोनेंस है। तो आप बताओ पहले वाले में रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन है, दूसरे वाले में रेजोनेंस है और तीसरे वाले में क्या है, रेजोनेंस है। तो आप बताओ कौन जीतेगा, पहला वाला। पहला वाला। फिर क्या बातें क्लियर हो गई सबको? यस सर। क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मान लो किसी तीनों में ही रेजोनेंस लग रहा हो, क्या लग रहा हो, तीनों में ही क्या लग रहा हो, रेजोनेंस लग रहा हो। तो जिसमें ज्यादा रेजोनेंस लगेगा वह क्या होगा, वह ज्यादा स्टेबल होगा। आप बताओ इसका क्या सीन है, इसका क्या सीन है, बताओ, बताना जरा एक बार। सर थर्ड वाले में अल्टरनेटिव डबल ज्यादा रेजोनेंस, थर्ड वाले में डबल बॉन्ड से तो देखो, ज्यादा। अगर हम बात थर्ड वाले की करें ना, तो थर्ड वाले में 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब उसमें जो रेजोनेंस होगा ना वो ज्यादा होगा, लगभग 5 बार होगा, 5 बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और दूसरे वाले में 2 डबल बॉन्ड है, तो इसमें 2 या 3 डबल रेजोनेंस बनेगा। और पहले वाले में सबसे कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उस हिसाब से क्या हुआ, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसे होगा, तीसरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिर दूसरा वाला, फिर पहला वाला। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। कर लेना। ये बताओ, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, ये आप लोग बताओ। स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन,
स्टेबिलिटी की बात करूँ तो सबसे ज्यादा स्टेबल सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला कैसे? फोर्थ वाला कैसे? सर उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा। देखो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, आप यह बताओ क्या इसके पास लोन पेयर है? क्या लोन पेयर है तो एक बार इसके आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा। तो आप बताओ ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? क्या प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है क्या? बोलो यार। यस सर। यस सर। अब देखो प्लस एम लगा रहा है, क्लियर है? आप पहले वाले में देखो हमारे पास क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप खींचने वाला ग्रुप होता है, तो जब खींचेगा तो एक बार इसके पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा और एक बार इसके आर्थो पोजीशन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। एक बार इसके पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा और एक बार इसके आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा। अब ये बात आप लोग बताओ, यह इसको स्टेबल कर रहा है कि डिस्टेबल कर रहा है? डिस्टेबल। वो भी किसके थ्रू? माइनस एन के थ्रू। माइनस एन का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्लियर है बात? यस सर। अब देखो यह होता है हमारे पास हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, एक एच इसका निकल जाता है, इस पे माइनस होता है, फिर रेजोनेंस करने लगते हैं। तो जब हाइपर कंजुगेशन होगा तो एक बार इसके आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा। अब ये बताओ यह हो गया। और दूसरे वाले में बताओ, यह जो ये क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन होता है ना, यह हमेशा क्या लगाते हैं? हमेशा इंडक्टिव लगाते हैं। हमेशा क्या लगाते हैं? इंडक्टिव लगाते हैं। तो खींचने वाला ग्रुप है तो माइनस आई लगाते हैं। तो आप बताओ खींच रहा है तो स्टेबल कर रहा है कि डिस्टेबल कर रहा है? डिस्टेबल। आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल। उसके बाद ये बताओ सबसे कम स्टेबल कौन है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला इसलिए सबसे कम स्टेबल क्योंकि मेजोमेरिक की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। बच रही बात दूसरा और तीसरा में। दूसरा बताओ, दूसरा वाला अनस्टेबल कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और तीसरा वाला तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। नो सर। देखो यहाँ पे आया हुआ चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़े क्या? यस सर। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, यह जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है उसमें H3S और H3O माइनस में H3S कैसे ज्यादा स्टेबल है? बताओ भाई। H3S कैसे? अरे भाई ये बताओ, यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, जिसका साइज बड़ा वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से होल्ड कर लेगा? बोलो यार। यस जब आप बताओ S और O में साइज किसका बड़ा? एस का। S का। तो जाहिर सी बात, ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। अब ये बताओ तीसरे वाले में बताओ, मान लो एसिड है तो इसका H प्लस निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे C डबल O माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। आप बताओ तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल किन होगा? सर पहला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहला वाला क्यों? पहला वाला क्यों? पहला वाला क्यों, ये बताओ। आप बताओ माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कर सकता है स्टेबल, या फिर विड्रॉइंग ग्रुप। तो NO2 जो होता है विड्रॉइंग ग्रुप होता है, H जो होता है डोनेटिंग नेचर का होता है, CH3 भी क्या होता है, डोनेटिंग नेचर का होता है। तो आप बताओ जब CH3 डोनेटिंग नेचर का है तो सबसे ज्यादा डोनेट CH3 करेगा। एक तो वही से माइनस है, डोनेट करेगा तो और भी माइनस हो जाएगा। तो सबसे कम स्टेबल कौन? तीसरा वाला। अब रही बात पहला वाला, तो पहला वाला विड्रॉइंग ग्रुप है और जाहिर सी बात है माइनस चार्ज है तो हम विड्रॉइंग वाला ही ढूंढेंगे। इस वजह से क्या हुआ हमारा, बोलो यार।
पहला वाला पहला ज्यादा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? ऑल क्लियर है क्या यस सब? सर। यस सर। क्लियर है। अब इसमें बताओ, इन सबका बताओ। इन सबका बताओ। तो पहला वाला सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। बिल्कुल, यहाँ पे माइनस बनेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा और यहाँ पे माइनस बनेगा। तो सबसे अच्छा माइनस कौन होल्ड कर सकता है? यह वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ही नजदीक है माइनस के चार्ज के एफ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको स्टेबल करेगा। क्लियर है बातें? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? डाउट है किसी को कुछ भी? बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर। यार यस थोड़ा सर, आ रही है। इंटरनेट इशू हो रहा, इंटरनेट इशू हो रहा, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। ओके हेलो सर। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। लैपटॉप से इंटरनेट कनेक्शन कट गया। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। बस थोड़ा देर वेट करो, बस कन्हैया सर की बस नेट थोड़ा इशू होगा, तुरंत ज्वाइन करेंगे सर। तब तक मुझे बताओ कैसा चल रहा है सब पढ़ाई आपके स्कूल में और अवंती में? ऑल गुड? यस सर। यस सर। अच्छा, एक चीज आप लोग को डिस्कशन भी करना था, जब तक सर आते हैं मैं आपको बता भी दूं। आप लोग के जब टेस्ट होते हैं तो टेस्ट देने के बाद संडे को आपका टेस्ट होता है ना? और यस सर। मंडे यस। को सुबह सुबह आपके पास पीडीएफ जाता है जिसमें पूरे क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी होते हैं। वो आप लोग देखते हो सारा सॉल्यूशन? कितने बच्चे देखते हैं, हैंड रेस करके बताइए। एक अंशिका, दो दिव्यांश, शिवम, हर्ष। ठीक है, काफी बच्चे देखते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, उस लिंक के ऊपर एक चीज, उस पीडीएफ के ऊपर ना एक लिंक भी रहता है। वो लिंक के बारे में कितने बच्चों को पता है कि वो लिंक क्या है? कुछ को तो मैंने बताया था फोन के थ्रू, हाँ, कुछ बच्चों को पता है। तो वहां पर ना आप ध्यान दीजिएगा, एक रिपोर्ट लिंक होता है। एक तो आप जैसे ही टेस्ट सबमिट करते हो आपका स्कोर आ जाता है ना, कितना आपके नंबर मिले हैं टोटल। लेकिन उससे डिटेल्ड रिपोर्ट आपको अगले दिन मिलता है। लिंक में आपको जब लिंक पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको रजिस्टर्ड नंबर एंड आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, यूके वाले जो बच्चे हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चे फीडिंग इंडिया से भी होंगे, तो आपको सिर्फ रजिस्टर्ड नंबर डालना होगा। तो आपका एक डिटेल्ड रिपोर्ट आएगा जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के मार्क्स, अगर फिजिक्स में 3 चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे थे तो उसमें आपको बताया जाएगा पहले चैप्टर से कितने नंबर आए हैं आपके, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। सेम केमिस्ट्री के लिए, सेम बायोलॉजी या मैथमेटिक्स के लिए। ये क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो इसको चेक करिएगा, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टेस्ट का आप देख सकते हो। अभी तो आपका इस सेशन में 2 टेस्ट हुआ है ना। पहले टेस्ट का रिपोर्ट लिंक शायद आपके ग्रुप में नहीं गया था, वो देखते हैं, अगर अवेलेबल होता है तो आपको मिल जाएगा। एंड सेकंड टेस्ट का तो आपके ग्रुप में गया है। फील्डिंग इंडिया के भी बच्चे होंगे उनको भी गया होगा, और यूके वाले बच्चे हैं उनके भी गया होगा। अगर नहीं देखा है आपने तो एक बार देखिएगा उसको स्क्रॉल करके, है ना। क्लियर है ये चीज, या मैं अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा दूँ आपको, बताओ।
तो मैं दिखा दूं अभी आप सभी को, चैट में लिख के बताइए। हाँ स्क्रीन, अच्छा सर की स्क्रीन चली गई थी। हाँ सर तो ज्वाइन कर रहे हैं अभी। ओके चलो मैं अभी अभी क्या करना होगा ना, क्लियर है? सलोनी कह रही है क्लियर है। ओके थोड़ी देर में सर बस ज्वाइन कर रहे हैं, मैं ना अभी तब तक थोड़ा मुझे टाइम दो, बस मैं देख रहा हूँ रिपोर्ट लिंक आपका है कहाँ पे। अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, वेट करो थोड़ा। कन्हैया सर हैं क्या क्लास में? शायद कन्हैया सर भी नहीं है। हाँ तो अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं इस मीटिंग का होस्ट नहीं हूँ, अदरवाइज मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आप सभी को दिखा भी देता किस तरीके से करना है। एक बार ट्राई करना आप लोग, रिपोर्ट लिंक आपको मिलेगा मंडे के मैसेज में। अगर नहीं मिलने में कोई परेशानी हो तो यूके वाले बच्चे मुझे मैसेज कर देना, और जो फीडिंग इंडिया के बच्चे हैं वो मोहित सर को मैसेज कर दोगे तो रिपोर्ट लिंक आपको मिल जाएगा। चलो क्लियर इतना। क्या चल रहा था अभी केमिस्ट्री में, कौन सा चैप्टर चल रहा था, कौन बताएगा? जी जनरल हो जाएगा। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस सर। नोमेनक्लेचर हो गया आप सबका? यस सर। कल परसों तो नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे आप लोग। सर हो गया। हो गया, समझ में आया बढ़िया से? यस सर। एक सेकंड बस, सर का ही मैसेज आ रहा है, सर की तरफ से थोड़ा इंटरनेट का इशू हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ा, है ना? सर ये फोन से कनेक्ट नहीं हो रहा है और अचानक मेरी वाईफाई। फोन का इंटरनेट से हॉटस्पॉट से नहीं हो पा रहा है क्या सर? नहीं सर, ये वाईफाई अचानक पता नहीं कैसे बंद हो गया। कोई मैं नहीं ट्राई सर, कर रहा आप हूँ कंटिन्यू। कोई नहीं करना है सर, आप आराम से ट्राई कर लीजिएगा। बाकी अभी यस हमें ट्राई क्लास, हाँ आप ट्राई कर रहा हूँ सर। यस। तो बच्चों और बाकी चीजें बताइए, आपको कोई इशू तो नहीं होता टेस्ट के रिगार्डिंग के? जब आप टेस्ट मतलब टेस्ट को ओपन करते हैं तो कुछ कितने बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभार लिंक ओपन करते वक्त मतलब कोई ना कोई इशू फेस करते हैं? एक बार जरा हैंड राइज कीजिएगा क्लास के अंदर, कितने बच्चे ऐसे जो क्लास जब आप टेस्ट देते हैं तो आप कोई ना कोई इशू फेस करते हैं? ठीक है, अच्छा एक बार मतलब बाकी बच्चे हैंड डाउन कर लो ताकि हम लोग नाम काउंट कर सकें। जितने भी अभी हैंड राइज हैं सारे के सारे बच्चे कुछ ना कुछ इशू फेस करते हैं जब वो टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। नवीन का नाम है, रिया का नाम है, हर्षित का नाम है, बाकी के बच्चे इन तीन के अलावा? ठीक है। अच्छा कितने अच्छा बच्चे? वैशाली, वैशाली आपका सर आज आज क्लास ही हुआ कैसे था। जुड़ा है? आज मतलब आप कोड से ज्वाइन किए हो, मतलब डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन किए हो, या फिर उससे जुड़ गया था आपका? सर डायरेक्ट लिंक से। ओके ठीक है, आपके अटेंडेंस फिर मैं देखता हूँ आ जाए। ओके। अच्छा कितने बच्चों को ऐसा होता है जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं पेपर को, तो ऐसा भी कुछ इश्यूज बच्चे फेल मतलब बच्चे बताते हैं फेस करते हैं कुछ बच्चे कि जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस फेड हो जाते हैं कि कभी कभार? ये बताइए एक बार, कितने बच्चों के साथ में इशू आता है? अच्छा ऑप्शंस या क्वेश्चंस का इशू किसी के साथ में नहीं आता, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो प्रॉपर सभी को दिख रहे होते हैं? ठीक है, बाकी अभी सर ने शायद आपको रिपोर्ट लिंक के बारे में बता दिया था, जिससे आप लोग अपना रिजल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। बाकी आपको कोई इशू है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग, या फिर आप ये जानना चाहते हैं क्लास 12th का सिलेबस कब से स्टार्ट हो रहा है? अच्छा कितने लोग एक्साइटेड है जानने के लिए कि सर 11th का जो हाई पोटेंशियल चैप्टर से ओवर होकर कब 12th का स्टार्ट हो रहा है? ठीक है, तो सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि 12th का कब स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप लोगों का एग्जाम ये ओवर हो जाएगा 12 मई को आप लोगों का फिर से टेस्ट है, संडे जो आने वाली 12 मई है संडे टेस्ट है।
आज आप लोगों को ग्रुप में सिलेबस मिल जाएगा क्लास कवर होने के बाद में। तो हम लोग आपको 12 तारीख के बाद में आप एज्यूम कीजिए 13 यानी कि मंडे से आप लोगों का पॉसिबल है 99.9% कि आप लोगों का 12th का स्टार्ट हो जाएगा। और अगर किसी वजह से नहीं होता है तो आप एक दिन का गैप मान लो कि हम लोग आपके एनालिसिस कर लेंगे पूरे तीनों टेस्ट वगैरह का, उसके बाद हम लोग जस्ट अगले दिन से आप लोग क्लासेस से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये सारी नहीं बाकी बच्चे बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अच्छा मोहित सर अभी ना हाँ बताइए, कुछ बोलना है सुरेंद्र आपको? तो जैसे हम चलते हैं तो हमारा पहले टेस्ट होगा सिलेक्शन टेस्ट, उसके बाद हमारा मतलब क्लासेस लगेंगे 12th की हिमाचल में? जी सर। हाँ, आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, मुझे भी क्लियर नहीं सुनाई दिया। हाँ वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। सर हम जैसे हिमाचल से हैं तो हमारा जैसे अब सिलेक्शन टेस्ट होगा, उसके बाद हमारा मतलब 12th क्लास लगेगी या फिर सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर आवाज आ रही है। यस सर आ रही है। हाँ हिमाचल वाले बच्चे, अच्छा आपका सिलेक्शन टेस्ट का आपको पता लग गया ना हिमाचल का कि 14 मई को है ट्यूसडे? यस सर। हाँ तो 14 मई को आपका सिलेक्शन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा बैच स्टार्ट होने में, तो फिर आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा आपको आलम सर से या फिर कोई टीम से आपको कनेक्ट मतलब डेट मिली है कि सिलेक्शन के बाद कब से स्टार्ट हो जाएगा आपका? नो सर। कोई इशू नहीं है, तो वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आलम सर आपको बता देंगे, बट सिलेक्शन टेस्ट का आप लोगों को पता है, सिलेबस मिल गया है ना सभी को सिलेक्शन टेस्ट का? यस सर। यस सर। ठीक है, तो प्लीज आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और फिर सिलेक्शन टेस्ट के बाद में फिर से एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक अभी सर, ठीक है अभी आप कंटिन्यू कर पाएंगे सर? यस हाँ ठीक है। तो देखो यार, अब बात करते हैं यार बेसिक स्ट्रेंथ की। किसकी बात करते हैं? बेस की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? अब एसिड का तो फिनिश हो गया, अब हम बेस की बात कर लेते हैं। तो आप बताओ लेविस ने क्या बोला था? जितना ज्यादा लोन पेयर होगा, यानी कि किसी एटम पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, मेरी आवाज सबको आ रही है? किसी पे भी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा? अच्छा बेस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो अच्छा बेस होगा, इलेक्ट्रॉन कम तो खराब बेस होगा। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बातें? बोलो यार। यस सर। अब ये बताओ ध्यान से देखना, हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है CH3 CH2 और NH2। ये क्या हो गया? यह हो गया हमारे पास पहला। दूसरा ध्यान से देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, यह हो गया दूसरा। और तीसरा ध्यान से देखो, तीसरा क्या है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है बातें यहाँ तक? बताओ यार। यस सर। डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, आप बताओ क्या यहाँ पे लोन पेयर है क्या? यस सर। यस सर। लोन पेयर है। अब ये बताओ कि यह देने वाले ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जाहिर सी बात है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। बोलो यार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? अच्छा बेस होगा। एक बात सुनना, एक बात कि यह तो हो गया हमारे पास, यह अच्छा बेस होगा। अब ध्यान से देखो, यह है आपका sp3, सॉरी sp है, और यह क्या है? sp2 है। तो सिंपल सी बात है कि जो क्या बोलते हैं, sp यानी कि परसेंटेज s कैरेक्टर जिसके में ज्यादा होता है ना, वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं, वो रखे रहेगा। और लेविस ने क्या बोला था? जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा वही क्या होगा? अच्छा
स्टेबल बेस होगा, अच्छा बेस होगा। तो आप बताओ ए बी सी में से सबसे अच्छा बेस कौन है? ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला। अब ध्यान से देखो, मान लो हमारे पास सी माइनस है, एन माइनस है, ओ माइनस है और एफ माइनस है, ये चारों हैं। आप लोग बताओ कि सबसे अच्छा बेस कौन? एफ माइनस। क्या? एफ माइनस। ये बात बताओ कि चारों में से इलेक्ट्रॉन दे कौन सकता है? कार्बन। कौन दे सकता है बताओ? कार्बन। कौन दे सकता है? कार्बन दे सकता है। तो जाहिर सी बात है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा? अच्छा बेस होगा। तो कार्बन वाला अच्छा बेस होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा। सबसे बेकार बेस कौन होगा? क्लोरीन। क्लोरीन। क्या बातें क्लियर हो गई क्या आप सबको? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? बोलो यार, किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं, नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो जाहिर सी बात है यह क्या है? यह 3 यहाँ पे ग्रुप है और 3 यहाँ पे ग्रुप है। तो क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। यहाँ पे 2 ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे 1 ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ पे क्या है? OH है। अब ये बताओ इन तीनों में से अच्छा बेस कौन है? सर पहले वाला। पहला वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो डोनेट ज्यादा कर सकता है। और इन दोनों में वाला। क्या? पहला वाला। ठीक है। अब ये बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन को वैल्यू क्यों दिया गया है? अरे भाई, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो क्या होगा? बोलो यार। इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। मेरी बातों को समझ गए क्या आप लोग? समझ गए। अब देखो यहाँ पे यह हो गया बेसिक स्ट्रेंथ, कुछ इस तरीके का होगा, A B C एंड D। क्लियर है क्या आप सबको? यस सर। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखने वाली बात है? यहाँ पे है NH2। क्या है? NH2 है। क्या है? NH2 है। अब NH2 है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी NH2 है और यहाँ पे भी NH2 है। यहाँ पे ग्रुप खींचने वाला लगा हुआ है, यहाँ पे भी ग्रुप खींचने वाला लगा हुआ है, और यहाँ पे भी खींचने वाला लगा हुआ है। आप बताओ सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? अरे भाई, जो NH3 है, NH3 के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है यह भूखा होगा। अब भूखा होगा तो काफी तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, काफी तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा होगा क्या? नहीं बचा होगा ना। और जब नहीं बचा होगा तो क्या होगा भाई? कम बेसिक होगा। क्या होगा? कम बेसिक होगा। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई आप सबको? क्लियर हो गई। आगे देखो, आगे यहाँ पे देखो, आगे हमारे पास क्या है? यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे RNH2 है, और यहाँ पे क्या है? कुछ ऐसे है और कुछ ऐसे है। आप बताओ, ये R का मतलब कोई एल्किल ग्रुप हुआ? एल्किल ग्रुप हुआ। जब ये सब के सब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस वाले पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर एक नाइट्रोजन पे, ध्यान से देखो, एक नाइट्रोजन पे अगर 3 R ग्रुप ऐसे लगे होते हैं, कितने R ग्रुप? 3 R ग्रुप ऐसे लगे होते हैं, तो क्या होता है? यह एल्किल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्किल ग्रुप बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। और ये सब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं। आप बताओ, जब सबके सब इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी क्या? और जब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो भाई, क्या होगा? बेसिक ज्यादा होगा, बेसिक ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी R ग्रुप है और यहाँ पे भी क्या है?
R ग्रुप है। अब ये बताओ यह इलेक्ट्रॉन देंगे तो आप बताओ क्या यहाँ पे लोन पेयर इसके पास भी बढ़ेगा, लेकिन पहले वाले के कंपेरिजन कम बढ़ेगा, क्योंकि पहले वाले में हमारे पास 3 डोनर एटम थे, और जब 3 तरीके से दिया जाएगा तो क्या होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी, तो जब ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा बेसिक होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज देखो, यह तो रहा सिंपल वाला, यह तो रहा सिंपल वाला, और ये देखो अगर मान लो कोई गैसियस फेज में हो, क्या हो, कोई गैसियस फेज में हो या फिर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, कोई गैसियस फेज में हो या फिर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, तो क्या होगा हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और NH3। क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और NH3। क्लियर है बातें, क्योंकि 3 डिग्री वाले के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, फिर 2 डिग्री वाले के पास होगा, फिर 1 डिग्री वाले के पास होगा, फिर बोलो यार, फिर 0 के पास होगा। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे, मेरी बातें ये समझ रहे होंगे। यह किस केस में है, यह गैसियस फेज में है। किस फेज में है, गैसियस फेज में है। अगर सॉल्वेशन, अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड की, तो लिक्विड वाले में देखना, लिक्विड वाले में क्या होता है, लिक्विड वाले में कुछ अलग होता है। पहले NH3 होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा। क्लियर? क्या लिक्विड वाले में क्या हो जाता है, सीधा उल्टा हो जाता है। लिक्विड वाले में क्या होता है, डायरेक्टली उल्टा हो जाता है। समझ गए? आते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये देख लेते हैं। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। किसमें किसकी बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो अगर मान लो कोई एल्कीन है, कोई क्या है, कोई एल्कीन है, तो आप बताओ इस एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो एल्कीन के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, इसको भी अल्फा कार्बन बोलेंगे, इसको भी अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इसको भी अल्फा कार्बन बोलेंगे। आप बताओ इस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। यहाँ पे या ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हो। क्लियर है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो हो गया कुछ ऐसे। अब ध्यान दो, अगला हम देखते हैं। मान लो कि यह एल्कीन है, यह A वाला है, यह B वाला है, और यह क्या है, C वाला है। आप बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? सर पहला वाला अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसमें। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। दूसरे वाले को बताओ, B वाले को। में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या? 3 अल्फा हाइड्रोजन है बी में। और C वाले में 0 अल्फा हाइड्रोजन। 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है क्या? यस। अब देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, H इफेक्ट, यानी कि हाइपर कंजुगेशन या फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। फिर अब ये बताओ दूसरे वाले में बताओ, दूसरे वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन और कौन ज्यादा स्टेबल? इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितना है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो 9 अल्फा, जिसकी वजह से क्या है, 12 वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब इसमें देखो आइसोब्यूटाइल है 6 अल्फा, ट्रांस, इसमें भी 6 है, दूसरे वाले में भी 6 है, तीसरे वाले में भी क्या है, 6 है। तो एक बात याद रखना, जब भी ट्रांस आ जाए और सिस आ जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। जब ट्रांस आ जाए और सिस आ जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस वाला। ट्रांस वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखो, ट्रांस वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अब एक चीज और देखना,
अगर मान लो एक ही कार्बन पे क्या हो, एक ही कार्बन पे दो कार्बन जुड़े हुए, एक ही कार्बन पे दो कार्बन, तो उसको आइसोब्यूटिलीन बोलेंगे। तो जब तीनों के तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तीनों के तीनों में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और जब 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो जाहिर सी बात है सिस ट्रांस में ट्रांस वाला जीत जाएगा। लेकिन एक ही कार्बन पे दो कार्बन होंगे जिनमें 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो वो वाला ज्यादा होगा। इसको आप लोग क्या कर लो, रट्टा कर लो, ठीक है। ये थोड़ा स्पेशल केस, आप इसको क्या कर लो, रट्टा मार लो। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात? यस सर। अब देखो, एक होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन? क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन? तो ध्यान से देखो, जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर मान लो पाई बॉन्ड सेम हो गया, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ, बोलो यार, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर मान लो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो गया, सेम हो गया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मान लो क्या हो गया, सेम हो गया, तो हम दूसरा क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या डाउट है क्या किसी को? नो सर। क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसका ज्यादा होगा, पहले वाले का या फिर दूसरे वाले का? बताओ यार, किसका किसका ज्यादा दूसरे होगा? वाले का। दूसरे वाले का। ये थोड़ा सा गलत दे दिया, ठीक है, दूसरे वाले का। क्लियर है बातें, क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। अब इसमें बताओ, पहला है और दूसरा है, किसका ज्यादा होगा? तो पहले का। देखो सिंपल सी बात है, क्या दोनों में पाई बॉन्ड सेम है क्या? यस सर। दोनों में क्या है, पाई बॉन्ड सेम है। सेम है। जब पाई बॉन्ड सेम है तो आप बताओ हम दूसरा कंडीशन क्या चेक करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। नहीं, दूसरा हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे, जाहिर सी बात। आप बताओ सिस और ट्रांस वाले में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है। और हमने क्या बोला था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो क्या होगा, सिस वाला क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। क्लियर हो गई बातें? यस सर। क्लियर हो गई। अब एक आता है हीट ऑफ कंबस्शन। क्या होता है हीट ऑफ कंबस्शन? क्या होता है हीट ऑफ कंबस्शन? तो हीट ऑफ जो कंबस्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। नंबर ऑफ क्या होता है, कार्बन एटम होता है। मान लो अगर कार्बन एटम सेम हो गया, मान लो कार्बन एटम सेम हो गया, तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। आप बताओ हीट ऑफ कंबस्शन देखना है, या ए है, या बी है, या सी है, और यह क्या है, डी है। ए है, बी है, सी है, क्या है, डी है। तो आप ये बताओ किसका ज्यादा होगा? सर ए का। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, और इसमें क्या है, 3 है। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। कंपेयर हीट ऑफ कंबस्शन, कंपेयर हीट ऑफ कंबस्शन। आप लोग बताओ इसमें से क्या होगा? क्या होगा इसमें से? सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, ए और बी में से कौन होगा, ए होगा। और इसमें क्या है, कार्बन एटम भी क्या है, ज्यादा है इसमें। बचा कौन, सी और डी में। और सी और डी में कौन ज्यादा होगा, सी वाला होगा, क्योंकि डी वाले के पास 2 ही कार्बन। सी वाला। अभी क्लियर है? यस सर। अभी क्या है, क्लियर है?
यही कुछ है। ये वाला तो मैंने बताया ही, अब मैक्सिमम रेजोनेंस होगा जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। चलो आते हैं थोड़ा इसमें। आप लोग यह बताओ इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका आप लोग बता दो। फोर्थ वाला, क्या फोर्थ, ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, आप लोग सोच के बताओ, ऑर्डर बता दो, ऑर्डर। नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है यार। आप यह बताओ क्या यह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है या फिर देने वाला है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक बार इसके पैरा ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा। अब ये बताओ यह भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो एक बार इसके ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा। और यह भी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, खींचने वाला। एक बार इसके ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा और इसके पास कोई नहीं है। आप बताओ यह प्लस चार्ज है, जब प्लस चार्ज है तो बताओ यहाँ पे NO2 इसको स्टेबल कर रहा है कि डिस्टेबल कर रहा है? डिस्टेबल कर रहा है। डिस्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? फोर्थ वाला। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं पहले दूसरे तीसरे में। तो जो हमारे पास पहला दूसरा तीसरा है, अब ये बताओ कि जो पहला वाला है क्या यह -m के थ्रू डिस्टेबल कर रहा है क्या? यस सर। क्योंकि यह क्या कर रहा है, -m, यानी कि माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है -m के थ्रू। और इसके पास इंडक्टिव n है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, यानी कि -i भी लग रहा है। और इसके पास भी क्या लग रहा है, -m भी लग रहा है और क्या लग रहा है, -i इसके पास भी लग रहा है। लेकिन आप बताओ क्या इस वाले के पास -m लग रहा है क्या? -m कब लगता है, जब यहाँ पे प्लस होता। लेकिन क्या प्लस उसके अर्थ पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज है क्या? नहीं है, तो -m इसमें नहीं लगेगा, इसमें केवल और केवल क्या लगेगा, i लगेगा। तो अब बताओ पहले और तीसरे में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तीसरा। देखो सिंपल सी बात है, यह -m से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और यह भी -m से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दोनों तो बराबर है। यह -i की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और यह भी -i से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो आप बताओ दोनों -i में से कौन ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? भाई जो नजदीक होगा वही खींचेगा ना। यह वाला नजदीक है तो क्या हुआ, यही खींचेगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गए मेरी बात से। तो क्या होगा आप बताओ, पहला वाला सबसे कम स्टेबल, फिर आता है कौन, फिर आता है आपका दूसरा वाला, फिर आता है तीसरा वाला। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है, चौथा दूसरा तीसरा पहला, किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है। क्या इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? शिवम आपने हैंड रेज किया, बताओ भाई क्या पूछना है, बताओ क्या पूछना है, आप लोग बताओ। सर कुछ नहीं, क्लियर है। चलो ठीक है, ठीक है फिर यार मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर।